दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम सभी ट्विन फ्लेम जर्नी पर चल रहे हैं। तो आज ट्विन फ्लेम्स के लिए एक और महत्वपूर्ण दिन आ गया है, महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि ट्विन फ्लेम्स के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस दिन दो महाशक्तियाँ एकाकार हुई थी। एनर्जी के वो पुंज, वो स्रोत जो दो भागों में बटे हुए थे, वो एक हुए थे। तो जो भी साधक जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही विशेष हो जाता है क्योंकि ये दिन ऐसा रहता है जिस दिन एनर्जी ऊपर को उठने का प्रयास करती है। मतलब ये है कि सामान्य मनुष्य भी, सामान्य दूसरे लोग भी जो साधना नहीं कर रहे हैं, जो अपना आम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई विशेष साधना में नहीं लगे हुए हैं, उनके लिए भी इस दिन एनर्जी ऊपर को उठती है। उनके लिए भी एनर्जी अपने उत्सर्ग की ओर होती है। तो जो लोग साधना कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये दिन विशेष हो जाता है क्योंकि इस दिन प्रकृति अपने उत्सर्ग पे होती है। प्रकृति कौन है? प्रकृति है शक्ति। और शिव कौन है? ये अनंत ब्रह्मांड, जिनके रहस्यों का भेद अभी तक उजागर ही नहीं हुआ है। प्रकृति जो शक्ति है वो विशेष ऊर्जावान रहती है। अब इसको हम कब जान पाते हैं? जब हम प्रकृति से उतने ही नज़दीक से जुड़ने लगते हैं, जब हम महसूस करने लगते हैं, जब हम जानने लगते हैं कि हम प्रकृति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ तो नहीं सकते हैं क्योंकि प्रकृति तो अनंत रहस्यों से भरी हुई है, किंतु हम प्रकृति से तादाद में जोड़ने का प्रयास तो करते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करने लगते हैं, तो धीरे धीरे कुछ थोड़ी बहुत सी बातें, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हम विशेष नहीं हैं, सामान्य ही हैं, कुछ थोड़ी बहुत प्रकृति के हलचलों को हम पहचानने लगते हैं। तो जो महाशिवरात्रि का दिन होता है, इस दिन एक विशेष उत्सर्ग आपको महसूस होगा। तो बात यही आती है, बहुत लोग ये बताते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। वो बहुत अच्छी बातें हैं, वो बहुत ज्ञान की बातें हैं, बहुत समझने की बातें हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये दिन ये कैसा होता है, कैसे इस दिन को हम पूरी तरह आगे बढ़ाएं, वो भी हमें जानना ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो अपनी ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को पर उनका ध्यान है और अपनी वो कुंडलिनी शक्ति की ओर, उसके जागरण की ओर काम कर रहे हैं। तो शक्ति ऐसे दिन जब उत्सर्ग में है, तो उस दिन अपनी शक्ति को हम कैसे बैलेंस करें और कैसे हम उन महाशक्तियों के साथ तादाद में बिठाने का प्रयास करें। क्योंकि हम कुछ भी करें, हमारे प्रयास बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे कदम भी क्यों ना हो, किंतु हमारा मार्ग वही है। हमारा मार्ग वहीं जा रहा है, उन असीम शक्तियों के साथ मिलन के लिए जा रहा है। तो ये दिन अपने आप में ही विशेष बन जाता है कि महाशक्तियों के मिलन का दिन है। तो कुछ तो एहसास, कुछ आभास तो हम भी कर सकें, ऐसा प्रयास होता है जितने भी आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं। देखिए, ये सब आप सभी को पता है कि महाशिवरात्रि में हर कोई उपवास रखता है और शिव से जुड़ने का प्रयास करता है, मंदिर जाते हैं, नाम जप करते हैं, उनको दूध अर्पण करते हैं, जल अर्पण करते हैं, बिल्व पत्र अर्पण करते हैं। जितनी भी श्रद्धा है, हमारे श्रद्धा से हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वो हम उन्हें अर्पित करने का प्रयास करते हैं ताकि हम शिव के साथ एक अपना संबंध बना सकें। ये काम सभी को पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, ये हर कोई जानता है। लेकिन इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात क्या होती है? महत्वपूर्ण होता है कि हम अपनी भावनाओं से कितना उनसे जुड़ रहे हैं। उस अनंत से हम कितना जुड़ रहे हैं। शिव को हमने एक रूप दिया, एक लिंग का रूप दिया। वो
साकार होके भी निराकार है और निराकार होके भी साकार है। इस बात को हम कितना समझ रहे हैं? हम अपने भावनाओं की गहराई से उनसे जोड़ने का प्रयास करें। शिवरात्रि का पूरे दिन हम शिवमय हो जाते हैं। शिवमय होने का मतलब ये है कि हम इस अनंत प्रकृति के साथ, इस अनंत ब्रह्मांड के साथ अपना तादात्म्य बिठाने का प्रयास करें। हम जुड़ें शिव से, हमारी भावनाओं की गहराई से हम शिव को महसूस करें। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो जो लोग भी आते हैं वो शिव के साथ जुड़ ही जाते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के हों। धर्म से के होने से मतलब ये नहीं है कि वो हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप भी तिलक लगाएं, पूजा पाठ करें। नहीं, आप जिस धर्म से हैं आप सृष्टि के साथ जुड़ रहे हैं। आप अपने आप जिन को मान रहे हैं, जिस ईश्वर को, जिसको भी आप मान रहे हैं, वो भी तो सृष्टि का ही रूप है, वो भी तो सृष्टि ही है, वो ही अनंत सृष्टि है। उससे जुड़ने का प्रयास करें। आप प्रकृति से जुड़ें। आप प्रकृति की हलचलों को पहचानने का प्रयास करें कि प्रकृति आज किस ऊर्जा में है। एक नई ऊर्जा का प्रसार इस प्रकृति में हो रहा है। उस ऊर्जा के साथ जुड़ें, उस अनंत ब्रह्मांड के साथ जुड़ें जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। ईश्वर से वहाँ जाकर के, वहाँ तक जाकर के आप जुड़ें। क्योंकि जब आप उपवास रख रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई दूसरा भोजन नहीं है जो दूसरे विचार आपके मन में उत्पन्न करे। जब वो उत्पन्न नहीं हो रहे हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत है। विचार, क्योंकि हमारे भोजन से भी हमारे विचारों में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। आप उनसे, उन सब से दूर हो रहे हैं, आप उनसे दूर हो रहे हैं तो आप क्या है? आप जुड़ रहे हैं ईश्वर के साथ। क्योंकि आपका तन और मन आपने दोनों तरह से आज के दिन शुद्ध करके रखा हुआ है। उसे शुद्ध रखें, शुद्ध भावों को अपने अंदर रखें, किसी के प्रति कोई विकार ना रखें, कोई मन में कोई द्वेष ना रखें। सिर्फ और सिर्फ उस असीम शक्ति के साथ जुड़ने का प्रयास करें। इसके अलावा इस दिन बहुत से लोग रात्रि जागरण करते हैं, सारी रात जाग करके शिव की आराधना करते हैं। यदि आप में सामर्थ्य है, मैं ये नहीं मानती कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं, आपको कोई और शारीरिक तकलीफ़ है, उसके बाद अगर आप ज़बरदस्ती जाग रहे हैं तो वो तो केवल कष्ट, अपने शरीर को कष्ट देना और ईश्वर से तारतम्य ना बिठा पाने का की ग्लानि से अपने आप को भर लेना होगा। यदि आप कर सकते हैं, आप समर्थ हैं, तो आप सारी रात जाग कर के भी उनका नाम जप, उनका ध्यान, ये सब आप कर सकते हैं। किंतु अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप जब तक कर सकते हैं तब तक उनसे जुड़ने का प्रयास करें। अपने ध्यान को आप शिवमय करने का प्रयास करें। शिवमय करने से अर्थ ये नहीं है कि अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप ज़बरदस्ती बैठे, नहीं। आप जैसे कर रहे हैं, आप जिस अवस्था में हैं, अगर आप उस अवस्था में ही शिव से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं तो शिव आपसे ज़रूर जुड़ते हैं। वो आपको नहीं छोड़ते हैं, वो आपके चारों ओर विद्यमान हैं। तो वो आपसे जुड़ रहे हैं। आप जितना हो सके अपने चारों ओर ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। आप महसूस करें कि वो ऊर्जा आपके आसपास है और आपका ध्यान केवल वहीं जुड़ा हुआ है। अगर आपका ध्यान अगर आप ध्यान कर रहे हैं और ध्यान नहीं लग रहा है तो आप नाम जपना शुरू कर दें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। या जिस जाप को, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है, जो कुछ आप कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। इसके अलावा इस दिन एक और विशेष ये होता है, क्योंकि एनर्जी आपके उत्थान में है और आप अपने ट्विन के साथ नहीं हैं, आप चाहते हैं कि आपके ट्विन भी अनजाने ही सही इस ऊर्जा से जुड़ें, तो आप मेडिटेशन के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं। आप ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए, पहले ध्यान को ले जाइए शिव तक।
उन असीम शक्तियों तक, उस अर्धनारीश्वर भगवान तक आप ध्यान वहाँ तक ले जाइए। उसके बाद आप धीरे से प्रयास करेंगे और अपने ध्यान को अपने ट्विन पार्टनर तक ले जाएंगे और वहाँ आप उनकी एनर्जी का ध्यान करेंगे। एनर्जी को जोड़िए, शरीर को रहने दीजिए, एनर्जी को जोड़िए। आप एक क्षण के लिए अवश्य ही, यदि आपका ध्यान, आपकी टेलीपैथी बहुत अच्छी होगी, तो आप अपने ट्विन के साथ जुड़ेंगे। और इसे बहुत लंबा ना रखें। उसके बाद आप धीरे से वहाँ से बाहर निकल आएं और फिर अपने आराधना में लग जाएं। यदि आप रात भर करना चाहते हैं तो आप करें। आप रात भर, पूरी रात शिव के साथ, शिव की आराधना में रह सकते हैं, उसमें ध्यान कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। आपको जिस प्रकार से ईश्वर से जुड़ना पसंद है आप उस प्रकार से जुड़ सकते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं तो जब तक आप कर सकते हैं आप करें, लेकिन जितना करें उतना पूर्ण भावों के साथ, किसी और विकार को अपने मन में लाए बिना करें। क्योंकि जब आप पूरे भाव के साथ अगर जुड़ेंगे तो शिव आपसे ज़रूर जुड़ेंगे। क्योंकि एनर्जी बहुत प्रबल बहुत प्रबल हो रही है, बहुत प्रबल होगी, तो उसे आप महसूस करें और अपने पूरे रोम रोम से आप उसे महसूस करेंगे। आप अपनी कुंडलिनी ध्यान के जरिए आप उसके जागरण का भी प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि एनर्जी ऊपर को उठ रही है, तो अगर आपके प्रयास सही दिशा में सही तरीके से बढ़ेंगे तो ज़रूर वो भी आपके साथ सहयोग करेगी और उसके जागरण का भी आपका प्रयास सफल होगा। तो महाशिवरात्रि में ये आपके लिए एक विशेष वीडियो था कि कैसे आप शिव से जुड़ सकते हैं, कैसे आप शिवमय हो सकते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर हर महादेव का एक कमेंट ज़रूर इस वीडियो में लिखिए। और इसके साथ ही आज आप कैसा अनुभव कर रहे हैं वो अनुभव भी आप साझा कर सकते हैं। तो हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।